अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आप लोगों को मेरे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ और वहाँ पर कौन कौन होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया था। उन्होंने कहा, मुझे सरप्राइज़ दिया था कि एकदम से जब मैं सब घर वालों को देखूँगी तो हैप्पी हो जाऊँगी। तो बस जब मेरी बेटी की छुट्टी हुई तो हमने उसे पिक किया और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम घर नहीं जा रहे, मुझे काम है तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। तो बस जी फिर हम उनके साथ रवाना हो गए और फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो फिर वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। और यहाँ पे जी ये जो मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत है, तो मैंने कहा क्यों ना रास्ते में आप लोगों को ये भी दिखा दूँ और किसी दिन मैं आप लोगों को आकर ये अंदर से भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ये जो पार्क है ना, ये हम जहाँ पे जा रहे हैं है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल न्यू बना है और मक्का में है सही, लेकिन छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये जम्मू के एरिया में है। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही माशाल्लाह से और बहुत ही बड़ा है। और उसके बाद ही हमने कहा सबसे पहले मैंने कहा जाके सब लोगों को मिल लूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एंटर होते ही मुझे बताया था कि सब यहाँ पे मौजूद है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और फिर मैंने कहा क्यों ना सब लोगों को पहले मिल लेते हैं। फिर थोड़ी गपशप लगी, बातचीत हुई और उसके बाद फिर मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा मैं वीडियो बनाती हूँ कि कैसे है ये पार्क। और ज़्यादा मैंने पास से जाकर मैंने नहीं बनाई, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे पर्दे का सिस्टम होता है, तमाम फैमिलीज़ वगैरह बैठी होती हैं, तो आप ज़्यादा फोकस करके और नज़दीक से ऐसी जगहों पे आप नहीं बना सकते। तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ा दूर दूर करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से। और बस यहाँ पे सारे बैठे हुए थे, गेम्स वगैरह खेल रहे थे। और ये कोई गेम थी, उसमें कोई नाम बताना होता था और गेस करना था कि जैसे चीज़ों का नाम वगैरह। और बस उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अपनी बेटी को ज़रा लेकर जाती हूँ झूलों पे। तो उसको मैं यहाँ पे लेकर आई हुई थी झूलों पे। और ये माशाल्लाह से बहुत बहुत ही बड़ा एरिया था जिसमें ये झूले लगे हुए थे, कि मैंने यहाँ पे कभी भी इतना बड़ा एक किसी भी पार्क में इतना बड़ा सेक्शन नहीं देखा। पूरे एक पार्क जितना ये एरिया था जिसमें इतने सारे झूले लगे हुए थे। और ये शायद आप लोगों को वीडियो में ना पता चल रहा हो कि कितना बड़ा है या ये पार्क भी कितना बड़ा है या कितना खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि पता नहीं वीडियो में क्या है कि वैसे चीज़ नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है जैसे रियल में एक आप लोगों को चीज़ फील हो रही होती है, और इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वीडियो में एक ही जैसा सब कुछ लग रहा है। एक तो रात का भी टाइम था शायद इस वजह से, और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चल रहा था, लेकिन रियल में फिर भी चाहे रात का टाइम तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं किसी दिन कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिन में आके ना सारा ये इसकी वीडियो बनाऊँ और दिखाऊँगी। और बस ये यहाँ पे ये जगह जगह पे यहाँ का तो सिस्टम है, यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगा के बैठी होती हैं औरतें। और हम जो होती है ना माओ को बड़ी ही तंगी और परेशानी होती है, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं तो वो कहते हैं बस जी हमें अब ये लेके दो और वो लेकर दो। वैसे लेकर देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि ये जो चीज़ें वगैरह ये रख के बैठी होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। अगर यानी बाहर से चीज़ 2 रियाल की मिलेगी या 5 रियाल की होगी, तो वो यहाँ पे 10 रियाल की दे रही होती हैं। तो एक दो चीज़ें लेकर देने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो बस जी एक चीज़ लेके दो और उसके बाद फिर दूसरी फिर तीसरी, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। खैर कि ये जो इस तरह से लोग बैठे होते हैं और चीज़ें बेच रहे होते हैं, स्टॉल लगाए होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लगते हैं, मेहनती लगते हैं, खुददार लगते हैं कि कितनी ज़्यादा रिस्क के लिए बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, क्योंकि आप खुद देखें थोड़ी सी चीज़ को वो लेके और चंद पैसों के लिए बेचारे सारा सारा दिन फिरते हैं। तो यही लोग मुझे लगता है कि मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा खुददार होते हैं, कि बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के वो मेहनत करना पसंद करते हैं। तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कोई ना कोई चीज़ उनसे ज़रूर ले लूँ। और आप भी ज़रूर कोशिश किया करें कि जब भी कोई इस तरीके से आप देखें किसी ज़रूरतमंद को और किसी को बेचता हुआ या कुछ, तो उनसे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ले लें, या ऐसे भी उन्हें थोड़े से पैसे या उनकी मदद करने की कोशिश करें। वैसे तो मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबकी हेल्प भी करते होगे। अच्छा वैसे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, मेरे खुद भी जहन में नहीं था कि कोई मैं इस तरीके की बात करूँगी। बस जब ये क्लिप मेरे सामने आई तो खुद ब खुद ये सारी बातें मेरे मुँह से निकल गई। शायद हमेशा मैं इनको देखती हूँ और इस तरीके से सोचती हूँ, लेकिन कभी अपनी ये सोच मैंने किसी से शेयर नहीं की। तो खुद ब खुद बगैर सोचे समझे आज ये सारी बातें मेरे मुँह से निकल गई। और अगर कोई गलत बात कर गई हो तो प्लीज़ सॉरी। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सब लोगों के रिज़्क में बरकत डाले, आमीन। सबके तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। और यहाँ पे मैं अपनी बातों में लग गई, दिखाने क्या आई थी। यहाँ पे इन्होंने ना ये एक एरिया बनाया हुआ था, सारे यहाँ पे पत्थर वगैरह थे कि अगर किसी को कोई भी जिस्मानी बीमारी है या कोई मसला है तो वो इन पत्थरों पर चले, उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होगा और रिलैक्स फ़ील होगा। लेकिन वैसे ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, जैसे आप लोगों ने देखा, उन पे चलने से बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो रही थी। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि अगर किसी को कोई मसला है तो ही उसको पेन फ़ील होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पत्थर है वो तो कोई भी चलेगा, तो उसको दर्द तो होगा। और यहाँ पे जितने भी लोग चल रहे थे उनको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा था।
ये शायद आप लोगों को देखने में बिल्कुल भी ना लग रहा हो, बहुत ईज़ी लग रहा हो, लेकिन जब आप इसके ऊपर चलते हो ना तो आपको लग पता जाता है। सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था कि बाद में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करोगे और वाक़ई बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने कहा थोड़ा-सा घास पे चलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ना सॉफ्ट और ठंडी सी थी, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। अच्छा, ये ना इन्होंने यहाँ पे ना एक्सरसाइज़ का भी एरिया बनाया हुआ था, लेकिन हम लड़कियाँ तो नहीं कर सकती ना एक्सरसाइज़ अबाया पहन के, कितना फ़नी लगेगा। तो वैसे यहाँ पे बच्चे ही खेल रहे थे। और बस जी यहाँ पे सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, ये सुफ़्रा लगा रहे थे और मैंने खाने की तो वीडियो नहीं बनाई। बस जिसके बाद खाना खा के हमने कहा क्यों ना थोड़ी सी वॉक करते हैं और उसके बाद सब लड़कियों ने प्लान बनाया कि है ना झूले लेने के लिए चलते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है ना ये इस पार्क का हिस्सा नहीं है, ये दूसरा पार्क है और ये बहुत ज़्यादा पहले का बना हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मशहूर था। काफ़ी पुराना है, लेकिन अब पता नहीं यहाँ पे बिल्कुल रश वगैरह भी नहीं था। शायद अब पता नहीं कोरोना की वजह से या फिर जो टैक्सेस वगैरह भी लगा लिया, नहीं तो पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, जगह भी नहीं मिलती थी। और अब देखेंगे बिल्कुल ही खाली पड़ा था और झूले पे भी बस कोई कोई बैठ रहा था और इसकी वजह से प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कम की हुई थी। और यहाँ पर ये कोई शो हुआ था जो हमारे आने तक ख़त्म हो चुका था। और ये जो सामने रेड कलर का आप लोगों को झूला नज़र आ रहा है ना, इसको तो बहुत ही गौर से आप देख लें। कभी भी इसमें नहीं बैठना क्योंकि इसमें जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती बस। और यहाँ पर जी हम सब जा रहे थे कि टिकट्स वगैरह भी लेते हैं और डिसाइड करते हैं कौन से झूले पे बैठें। और अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इस तरीके से झूले वगैरह पे बैठने का शौक़ है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन सबने बहुत ज़्यादा कहा कि चलो चलो और हमारे साथ बैठो। लेकिन मुझे वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सच्ची बताऊँ तो। जो ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है इस पे भी सब गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि पहले मैं किसी पे बैठ ही नहीं थी और बाद में सिर्फ 2 झूलों पे मैं बैठी थी। वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर दिखाऊँगी। और बस जी यहाँ पे फिर हम टिकट्स वगैरह ले रहे थे और बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्राइसेस कम हुई। 5 रियाल की एक टिकट थी, तो बस फिर हम लोगों ने पूरी जो इसकी कॉपी बनी हुई थी वही ले ली थी कि जिसने जिस झूले पे बैठना होगा तो उस पे बैठ लेगा। और सच्ची बताऊँ इस टाइम तक मैं सोच रही थी कि जब ये बैठने लगेंगी ना सब, तो मैं कहूँगी एंड टाइम पे कि मुझे नहीं बैठना। और इसलिए मैंने ना चुप करके यहाँ पे टिकट भी ले ली थी कि हाँ, हाँ मैं बैठ रही हूँ, बैठ रही हूँ। लेकिन यही सोचे बैठी थी कि जब ये लोग बैठने जाएँगे ना तो मैं कह दूँगी कि मुझे नहीं बैठना। और बस इसके बाद यहाँ पे ये पिक्स वगैरह बन रही थी स्नैप स्टेटस के लिए। ये तो आप लोगों को पता है कि ये तो फिर यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो हर एक अपना-अपना सेल निकाल रही थी और मुख्तलिफ पोज़ कर कर के कोई कह रहा था स्टाइल से पकड़ो, स्टाइल से पकड़ो, तो वही जी बस يلا طيب ये سوي كذا सारी كذا स्नैप्स वगैरह زي बन रही كذا थी। يلا ألعاب بدون أطفال تشاك और बस जी जो मैं मज़े से सोच रही थी कि मैं तो जी मना कर दूँगी, नहीं बैठूँगी एंड टाइम पे, लेकिन फिर जी बस सबके बार-बार कहने पे मुझे बैठना ही पड़ा, कोई मेरा बहाना काम नहीं आया। और बस जी पहले हम इस झूले पे बैठ रहे थे, ये जो गोल होता है, मुझे उसका नाम नहीं आता कि उसका क्या नाम है, तो उस पे पहले बैठ रहे थे और यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि यानी एक झूले में कितने बैठे, 3 लोग बैठे या 4 लोग बैठे हैं। तो बस फिर हम लोग 3-3 करके बैठे थे और यहाँ पे जी हम टिकट्स दे रहे थे और यहाँ पे ऊपर जाके ना उन्होंने रोक दिया था कुछ देर के लिए कि सारा आप लोग देख लो। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से खूबसूरत लग रहा था। वीडियो में तो शायद इतना ज़्यादा, जैसे मैं पहले भी कहा है कि पता नहीं क्यों वीडियो में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं आती, क्या पता क्या वजह है। लेकिन रियल में बहुत ही यहाँ से ना प्यारा लग रहा था। और अगर आप लोगों को इस झूले का नाम पता हो ना तो मुझे भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है। और उसके बाद बस मैं इस झूले पे बैठी थी जिसका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्लीज़ इस झूले पे मत बैठिएगा क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बस। अच्छा जब मैं बैठी थी ना तब कोई मसला नहीं हो रहा था, ठीक था, लेकिन फिर एकदम से उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ना तेज़ कर दिया था तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी।
ओके जी, इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो का एंड। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।